बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद अली और जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है जेनेटिक्स। ये जो है वो मैट्रिक क्लास की बायो के अंदर भी दिया हुआ है और इसके साथ साथ सेकेंड ईयर जो बायोलॉजी है उसके अंदर भी जेनेटिक्स का टॉपिक आता है और इसमें से यूजुअली एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। जब हम आगे इसको डिस्कस करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। आज जो है सिर्फ और सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है और किस तरीके से जो है वो इंसान के अंदर जेनेटिक्स और जीन्स ट्रांसफ़र होती हैं। सही है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम बात करें, हमारी पूरी पूरी बॉडी जो बनी हुई है वो बनी हुई है सेल से। सही है। सेल के अंदर क्या होता है, हमारे पास मौजूद बीच में न्यूक्लियस। आप लोगों ने ये 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और अगर इंटर वाले ये देख रहे हैं वीडियो तो उन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक मौजूद होती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। सही है। क्रोमैटिन नेटवर्क जो है ये एक्चुअली बना हुआ होता है क्रोमोसोम से। ये सारा का सारा सिर्फ मैं आप लोगों को प्रायर नॉलेज के हिसाब से ये रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। ये जो है हमारे पास क्रोमोसोम। सही है। हमारे अंदर जो है क्रोमोसोम सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसानों के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। सही है। चिंपैंजी के अंदर होते हैं 48 क्रोमोसोम्स। सही है। अगर ड्रोसोफिला है हमारे पास मक्खी तो उसके अंदर होते हैं सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स। सही है। फ्रॉग है तो हमारे पास उसके अंदर होते हैं 26 क्रोमोसोम्स। गार्डन पी है तो उसके अंदर होते हैं 14 क्रोमोसोम्स। सेकेंड ईयर की बुक में ये सारे डिटेल में लिखे हुए हैं। ओके। क्रोमोसोम्स जो है इसके ये बने हुए होते हैं सारे के सारे डीएनए से। सही है। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सही है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है ये हमारी जेनेटिक्स को जो है वो कोड कर रहा होता है। आपके पूरे जो फंक्शंस हैं बॉडी के, जो आपके फिज़िकल चीज़ें हैं, जो आपकी जो अंदर की चीज़ें हैं, ये सब कुछ डिटरमाइन कर रहा होता है। सही है। फॉर एग्जांपल आपकी आई कलर क्या है, लाइट ब्राउन है। सही है। ब्लैक है या फिर ब्लूइश है, ग्रीनिश है, जो भी है आई कलर। हेयर कलर क्या है। सही है। आपका जो है वो जॉस का जो है वो अलाइनमेंट किस तरीके की है। कुछ लोगों के जॉस जो है वो बाहर होते हैं, कुछ लोगों के अंदर होते हैं। या हमारे किससे ट्रांसफ़र होता है, पेरेंट्स से। सही है। इसी तरीके से आप लोगों के जो है वो हाइट कितनी होगी, आपकी फ़िज़ीक कैसी होगी और नेल्स जो है वो किस तरीके के होंगे। नेल्स कुछ लोगों के छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, मोटे होते हैं। इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट बेशुमार जो है वो हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सारी किसके अंदर इनकोड हुई होती हैं, डीएनए के अंदर। अगर मैं आपका एक सेल ले लूँ उसके अंदर से मैं आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। अगर आप लोगों ने जो है वो जुरासिक पार्क फिल्म देखी होगी उसमें भी स्टार्टिंग में यही बताया हुआ है कि जो हमारे पास डीएनए होता है उनको क्या मिला है। उन्होंने डायनासोर देखा नहीं है, डायनासोर नहीं देखा तो उन्होंने कैसे पता लगाया कि डायनासोर है। तो उसको उनको क्या मिला, एक मक्खी मिली तो या मच्छर मिला, मॉस्किटो, उसकी स्टिंग के अंदर। सही है। जो स्टिंग होता है ना जिससे वो खून पीता है, उसके स्टिंग में से एक उनको डीएनए मिला। सही है। जो उन्होंने डीएनए को स्टडी किया तो उनको पता चला कि एक कोई बहुत बड़ा एनिमल था, उसका ये खून जो है वो मच्छर ने पिया था। तो वहाँ से उन्होंने डीएनए को जब इनकोड किया तो उन्होंने उसकी जो है पूरी तस्वीर बनाई कि इस तरीके के डायनासोर हुआ करते थे, आज से इतने हज़ार साल पहले जो है वो पाए जाते थे। और उसके डीएनए से ही हमने पूरी क्या की है, इसकी स्टडी की है। सही है। डीएनए से हम स्टडी करके बता सकते हैं कि इंसान किस तरीके का है, उसकी यानी वो किस तरीके की फ़िज़ीक होगी, सारी की सारी उसके अंदर जेनेटिक्स में मौजूद होता है। सिमिलरली अगर आप लोगों को अगर जैसे बीइंग अ मुस्लिम हम लोग जो है इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि जादू होता है। सही है। हज़रत मूसा का कुरान में क़िस्सा लिखा हुआ है कि उनके सामने भी क्या आए थे, जादूगर आए थे। उन्होंने फिर ऐसा फेंका तो वो क्या हो गया, उन्होंने अजदहा बन गया उनका ऐसा और सारे के सारे सांपों को खा गया। सही है। इसी तरीके से जो हमारे पास रसूल खुदा के लिए जो सूरह फलक और सूरह नास आई थी। सही है। सूरह नास का अगर तर्जुमा आप लोग पढ़ें तो एंड में लिखा हुआ है कि मैं पनाह मांगता हूँ जिन्नों और जिन्नियों से और गंडों पे फूंकने वालियों से। सही है। तो ये जो जादू होता है वो भी किस चीज़ के ऊपर होता है। अगर मैं आपका एक सेल ले लूँ, हेयर फॉलिकल ले लूँ, आपका स्किन का डेड सेल ले लूँ या कोई नाखून ले लूँ, उसके ऊपर भी अगर वो लोग क्या करेंगे, कुछ नेगेटिव वाइब्स और एनर्जीज़ को यूज़ करेंगे तो क्या कर सकते हैं, आपके ऊपर जादू कर सकते हैं। उसका मसला क्या है, क्योंकि उसके अंदर आपके क्या मौजूद है, डीएनए मौजूद है। अगर आपका किसी भी सेल के अंदर जो डीएनए मौजूद है आप उसके ज़रिए आप किसी के ऊपर भी कंट्रोल ओवर कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि डीएनए हमारे पास बना होता है, ये क्रोमोसोम से बना होता है। सही है। अब हमारी जो बॉडी है इसमें हमारे पास जो क्रोमोसोम्स आए हैं वो आए हैं आधे मदर से और आधे आए हैं फादर से। सही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है ना, तो इसमें से क्या होगा, 23 आए हैं मदर से और 23 कहाँ से आए, फादर से। जब ये फ्यूज़ हुए तो हमारे पास दोबारा कितने बन गए, 46 क्रोमोसोम्स बन गए। सही है। अब अगर आप लोगों को याद हो मियोसिस के अंदर जब हम मियोसिस की जो स्टेजेस होती हैं, लिप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस, उसमें जो है वो हमारे पास टेट्राइड फॉर्म होता है। उसके बाद जो है वो क्या होती है, जीन्स शफल होती हैं। सही है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ कि आपकी फॉर एग्जांपल ये है फादर का क्रोमोसोम
सेल है और ये है मदर का सेल। जब ये फादर और मदर का सेल था तो ये 23 जब ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना, तो क्या हुआ था उनके सेल में, कहाँ यानी फादर के सेल में क्या होगा, दादा दादी के क्रोमोसोम्स होंगे, तो वो क्या हुए होंगे, आपस में शफल हुए होंगे। तो आपके अंदर कुछ कैरेक्टर्स क्या आ रही होंगी, आपके ग्रैंडफादर यानी पैटर्नल ग्रैंडफादर दादा की आ रही होंगी, या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही होंगी पैटर्नल ग्रैंडमदर दादी की आ रही होंगी, कुछ क्या आ रही होंगी कैरेक्टरिस्टिक मैटरनल ग्रैंडफादर नाना की, कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं क्या होगी मैटरनल ग्रैंडमदर नानी की। इसी तरीके से आप लोगों के अंदर क्या हो रही है, डिफरेंट जो है वो हमारे अंदर जेनेटिक्स के अंदर क्या हो रही है, डिफरेंट चेंज होते जा रहे हैं। हमारी आंखें जो है वो दादा के ऊपर जा रही हैं, सही है। डिफरेंट जो है वो आप लोगों के अंदर क्यों चेंजेस होती रहती हैं, क्योंकि आपके अंदर क्या हो रही हैं, जीन्स मुसलसल रिपीट हो रही हैं, उनका कॉम्बिनेशन डिफरेंट बन रहा है, और हम लोग जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, डिफरेंट एक दूसरे से बनते जा रहे हैं, सही है। अबाउट 99% जो है वो हमारा डीएनए सबका सेम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने और आपके डीएनए की बात करूंगा तो मेरा और आपका डीएनए क्या है, 99% सिमिलर है। और अगर मैं अपने से और अपने पेरेंट्स के डीएनए की बात करूंगा तो वो क्या होगा, तकरीबन 99.99% सिमिलर है, सही है। उसमें क्या है 0.01 की जो है वो चेंजिंग हो रही है, जो कि क्या होगा, दादा दादी या नाना नानी के उसकी वजह से हमारे अंदर चेंजिंग आ रही होगी। ओके, अच्छा, अब जो हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक्स हैं ये एक्चुअली होती हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो होते हैं 23 क्रोमोसोम्स में से 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे ऑटोसोम्स, और जो एक क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। ओके, जो फीमेल होती हैं उनके अंदर हमारे पास होता है एक्स एंड एक्स, और जो मेल होते हैं उनके अंदर हमारे पास होता है एक्स और वाई। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फीमेल के लिए क्या होता है एक्स क्रोमोसोम्स, और मेल के लिए क्या होता है एक्स वाई क्रोमोसोम, सही है। अच्छा, कॉम्बिनेशन क्या होता है एक्चुअली, देखें अगर मैं बात कर रहा हूँ मदर की, सही है, अगर फीमेल है मदर, जाहिर सी बात है फीमेल होंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके अंदर दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। ओके, एक एक्स बना और एक एक्स बना, सही है। इस तरीके से अगर फादर हैं तो इसमें से क्या हो रहा है, दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, एक बनेगा एक्स और एक क्या बनेगा, वाई, सही है। अब जब इनकी फ्यूजन होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से यहाँ पे मिला रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्स मिलके क्या बनेगी, डॉटर। इस तरीके से अगर एक्स और ये वाला एक्स मिलेगा तो क्या बनेगी, डॉटर। अगर एक्स और ये वाला वाई मिलेगा तो क्या बनेगा, सन। और अगर ये वाला एक्स और ये वाला वाई मिलेगा तो क्या बनेगा, सन, सही है। तो वाई क्रोमोसोम जो है वो मेल को डिटरमाइन करता है, और एक्स जो है वो क्या कर रहा होता है, फीमेल को। अगर दोनों एक्स होंगे तो क्या होगा, फीमेल होगी, और अगर एक्स और वाई होगा तो क्या होगा, मेल होगा। अब यहाँ पे रुक के मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ जो कि हमारे पास इस्लामिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप स्टडी करें इथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ गॉड, सही है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, डिफरेंट मज़हबों के गॉड को स्टडी किया जाता है कि कौन सा गॉड जो है किस तरीके का है, और क्या उनके अंदर सिमिलरिटीज़ हैं, क्या उनके अंदर डिसिमिलरिटीज़ हैं। तो इथोलॉजी के अंदर एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, सही है। अच्छा, इसको टर्मिनोलॉजी को ये भी बोलते हैं ऑर्थोजेनी रिकैपिचुलेट पार्थिनोजेनेसिस। मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है, विदाउट बीइंग फर्टिलाइजेशन फीमेल जो है वो क्या करने लगती है, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने लगती है। ये चीज़ जो है वो यूजुअली देखी जाती है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के अंदर, लाइक बी, सही है, हनी बी के अंदर भी देखी जाती है ये। इसके अलावा वेल में देखी जाती है। अगर वेल का सेकेंड ईयर की बुक में लिखा हुआ है कि जब वेल जो है उनको अलग किया गया, मेल वेल को फीमेल वेल से, तो क्या होने लगा, उन्होंने फीमेल वेल ने बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए विदाउट बीइंग फर्टिलाइजेशन, यानी उनका मैटिंग नहीं हुई और फर्टिलाइजेशन के बगैर ही वो क्या करने लगे, बच्चे पैदा करने लगे। लेकिन हमारे पास इस्लामिक उसमें जो है वो सूरह मरियम के अंदर लिखा हुआ है कि मरियम जो है वो बतूल थी। बतूल का मतलब ये होता है कि यानी जिस खातून को किसी मर्द ने ना देखा हो, सही है, जब मर्द देखेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है करीब आ ही नहीं सकता वो। तो मरियम बतूल थी, और उनके क्या हुआ, अल्लाह ताला बोल रहा है कि हमने जो है उनको क्या किया, औलाद दे दी, सही है। अब मसला वहाँ पे ये है कि जो बीबी मरियम है उनके हमारे उसके हिसाब से हमारे पास क्रोमोसोम क्या क्या है उनके पास, एक्स एक्स है क्योंकि वो फीमेल है, बट शी इज़ प्रोड्यूसिंग एक्स वाई, सही है। तो एनर्जीज ट्रांसफ़र हुई, सही है, इसी दुनिया के अंदर हुआ ये सब काम। अब इस चीज़ को क्या किया जा रहा है, प्रैक्टिस किया जा रहा है कि अगर विदाउट बीइंग फर्टिलाइजेशन कोई फीमेल मेल प्रोड्यूस कर सके। अब बचपन में जो है वो एक सवाल पूछा जाता है, पहले मुर्गी आई पहले अंडा आया, सही है। उसका जवाब भी क्या है, पहले क्या आएगी, मुर्गी आएगी, वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है, मेल भी प्रोड्यूस कर सकती है और फीमेल भी प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि हमारे पास क्या मौजूद है, ये दोनों चीज़ें आराम से ही प्रोड्यूस हो सकती हैं। ओके, तो ये पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि विदाउट बीइंग फर्टिलाइजेशन कोई भी फीमेल क्या करे, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे। इसी से रिलेटेड एक और जो है वो हमारे पास टर्मिनोलॉजी होती है रिप्रोडक्शन में, उसका नाम होता है पार्थिनोकार्पी,
सही है। पार्थिनोकार्पी का मतलब ये होता है कि जिसमें फर्टिलाइजेशन ना हो और फ्रूट बन जाए। सही है। हमारे पास आपको पता है कि जो ओवरी होती है ना, वो फ्रूट बनता है। फॉर एग्जांपल जो आप सेब खा रहे हैं, उसकी जो हमारे पास उसका जो पूरा पल्प है वो क्या है, उसकी प्लांट की ओवरी थी। सही है। वो हम खा रहे हैं और वो उसके अंदर जो सीड होते हैं वो क्या होता है, उसके लिए जो बन रहे होते हैं, यानी नेक्स्ट जनरेशन जो बनाएंगे। तो जो ओवरी है वो विदाउट बीइंग फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाए, फ्रूट्स में। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी दफ़ा कि कीनू आप खा रहे हैं उसमें बीज ही नहीं है, या आप सेब खा रहे हैं उसमें बीज नहीं है, आम खा रहे हैं उसमें बीज नहीं है। तो उसका मतलब क्या होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई और क्या हुआ, उसमें खुद ब खुद वो उसकी जो ओवरी थी वो क्या कन्वर्ट हो गई, फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। ये ज़बरदस्ती जो है इनको कुछ इस तरीके के हार्मोन्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल एब्सिसिक एसिड और गिबरेलिन, ऑक्सिलिन। तो उसकी वजह से क्या करते हैं ये खुद ब खुद, यानी हम कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं तो क्या करते हैं, ज़बरदस्ती उनको क्या किया जाता है कि चाहे फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, हमारे फ्रूट ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि फ्रूट बेच के जो है वो हम लोग क्या करा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। सही है। तो पार्थिनोकार्पी को भी याद रखिएगा। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, विदाउट बीइंग फर्टिलाइजेशन ओवरी किस में कन्वर्ट हो गई, फ्रूट में। और ये क्या था, विदाउट बीइंग फर्टिलाइजेशन क्या करेगी, फीमेल प्रोड्यूस करेगी ऑफस्प्रिंग। ओके। अच्छा, अभी ये जो है इस वाली क्लास के लिए अभी इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।